एआई का जमाना आ ही गया है और भारत में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सबके मन में एक ही सवाल है। मैं अब क्या पढ़ाई करूं? कौन सी डिग्री लूं? क्या मेरी नौकरी बचेगी? आज हम इन्हीं मुश्किल सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ये बात है ना, एआई क्रांति की पूरी सच्चाई को बस एक लाइन में बता देती है। पहले तो एआई जानने वाले उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो नहीं जानते, लेकिन फिर एआई उन्हें भी रिप्लेस कर देगा। मतलब साफ है, सिर्फ एआई सीखना ही काफी नहीं होगा। ये तो एक ऐसी दौड़ है, समझिए, जिसमें हमें हमेशा एक कदम आगे रहना ही होगा। देखिए, हमने पहले भी टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव देखे हैं। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि कुछ नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां आएंगी। लेकिन इस बार की जो ये एआई क्रांति है ना, ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है। ये बदलाव पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा फर्क को समझिए। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसे पूरी तरह से आने में, मतलब समाज में फैलने में 100 साल लग गए, तो समाज को ढलने का मौका मिला। लेकिन एआई क्रांति, ये तो बस 3 से 4 साल में हो रही है। बदलाव की रफ्तार इतनी तेज है कि जितनी नौकरियां जा रही हैं, उतनी तेजी से नई नौकरियां बन ही नहीं पा रही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर है AI 2027। उसके हिसाब से हम अभी एजेंट 0 वाले दौर में हैं, लेकिन 2026 आते आते हम एजेंट 2 तक पहुंच सकते हैं। और ये वो स्टेज है जहां एआई खुद को इंसानों से भी बेहतर और तेजी से बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद का पड़ाव एजेंट 4-5, जहां एआई इतना विकसित हो जाएगा कि वो अपनी खुद की भाषा बना लेगा, एक ऐसी भाषा जिसे शायद हम इंसान कभी समझ ही ना पाएं। और यहीं से एक बहुत डरावना विचार सामने आता है, मिसअलाइंड एआई का। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाए। अगर हम इंसान उसके लक्ष्यों के रास्ते में आए तो वो हमें एक मच्छर की तरह बस हटा सकता है, बिना एक पल सोचे। खैर, वो तो भविष्य की एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन आज क्या? आज हमारी नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, कि कौन सी नौकरियां सबसे पहले निशाने पर हैं। चलिए देखते हैं एआई की हिट लिस्ट में कौन कौन शामिल है। भारत में तो लाखों नौजवानों का सपना होता है इंजीनियर बनना, कोडिंग करना। लेकिन सोचिए, जब एआई खुद ही कोड लिख सकता है, तो फिर इन सभी इंजीनियर्स और कोडर्स का भविष्य क्या होगा? और ये कोई बस हवाई डर नहीं है। देखिए, हाल ही में टीसीएस ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाला। टीसीएस, जिसे लोग सरकारी नौकरी की तरह मानते थे, एकदम सिक्योर। ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है कि बदलाव तो शुरू हो चुका है। एआई की ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए। अभी हाल ही में एक ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन हुआ। उसमें एक एआई दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। उसने दुनिया के बेस्ट ह्यूमन कोडर्स को लगभग हरा ही दिया था। अब सोचिए, जब ये टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी तब क्या होगा? अब बात करते हैं भारत के कॉल सेंटर उद्योग की, जहां 10 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। जरा ये फर्क देखिए। एक एआई वॉइस एजेंट 24 घंटे सातों दिन काम कर सकता है, एक साथ 100 कॉल्स ले सकता है और कभी छुट्टी नहीं लेता। अब आप ही बताइए, कोई भी बिजनेस इतने बड़े फायदे को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? और देखिए, ये कहानी सिर्फ कोडिंग या बीपीओ तक ही नहीं रुकती। मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कोई भी काम जो कंप्यूटर के सामने बैठकर किया जाता है, यानी हर व्हाइट कॉलर जॉब आज खतरे में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया, उम्मीद छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन भूमिकाओं की जो एआई की इस बड़ी लहर में भी सुरक्षित हैं, क्योंकि उम्मीद की किरण हमेशा होती है। यहाँ एक बहुत सिंपल सा नियम है। जिन नौकरियों में फिजिकल काम या फिर डायरेक्ट ह्यूमन टच की जरूरत होती है, वो ज्यादा सेफ हैं। और दूसरी तरफ वो नौकरियां जो सिर्फ जानकारी और डेटा पर चलती हैं, वे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। जैसे कि डॉक्टर्स और नर्सेज हो गए, प्लम्बर्स, बढ़ई, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, या फिर जिम ट्रेनर्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स। और हाँ, रिटेल और सेल्स के लोग भी। इन सभी कामों में एक इंसान की मौजूदगी चाहिए ही चाहिए, जिसे एआई अभी तो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? फिजिकल दुनिया में आज भी बहुत वैल्यू है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में कामयाब कैसे हों? जवाब है अपनी सोच बदलने में। हमें एक कर्मचारी वाली मानसिकता से निकलकर समस्या समाधान करता, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। अब ये बात गांठ बांध लेनी होगी कि जॉब सिक्योरिटी अब एक भ्रम है, एक मिथक है।
असली सुरक्षा किसी कंपनी में नहीं है। असली सुरक्षा है आपकी काबिलियत में, नई नई समस्याओं को पहचानने और उन्हें हल करने की काबिलियत में। और यहीं पर एक बिल्कुल नई भूमिका, एक नया रोल सामने आता है, एआई जर्नलिस्ट का। ये वो इंसान है जो बिजनेस की असली समस्या को समझता है और उसे हल करने के लिए सही एआई टूल का इस्तेमाल करता है। आप मानकर चलिए, ये भविष्य के सबसे जरूरी स्किल्स में से एक होने वाला है। तो कोई एआई जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है? अच्छा, ये एक 5 स्टेप का सफर है। सबसे पहले सही समस्या के लिए सही एआई टूल खोजना सीखते हैं। फिर एआई से अपनी भाषा में काम करवाने के लिए प्रॉम्प्टिंग में महारत हासिल करते हैं। इसके बाद आप कई टूल्स को जोड़कर अपने काम को ऑटोमेट करते हैं। चौथे स्तर पर आप खास कामों के लिए अपने खुद के कस्टम एआई एजेंट बनाते हैं। और आखिर में आप अपने इस समाधान को एक बेचने लायक प्रोडक्ट या सर्विस में बदल देते हैं। और यहीं पर भारत में एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। देश में लाखों बिजनेस हैं जिन्हें एआई को अपनाना है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि शुरू कहाँ से करें। और यहीं पर एआई जर्नलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा बाजार है जो अभी लगभग खाली पड़ा है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। एआई एक खतरा है या एक अवसर? और सच कहूं तो इसका जवाब आपके ही हाथ में है। अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है पुराना रास्ता, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो और धीरे धीरे एआई के आने से अप्रासंगिक हो जाओ। और दूसरा है नया रास्ता, स्किल्स बनाओ, समस्याएं सुलझाओ और खुद को इतना मूल्यवान बना लो कि कोई तुम्हें बदल ही ना सके। तो असली चुनाव अब ये नहीं है कि क्या पढ़ना है। असली चुनाव ये है कि आप वो बनना चाहते हैं जिससे बदला जाएगा, या वो जो बदलने वाली चीज बनाएगा। ये सवाल आज हर छात्र और हर प्रोफेशनल को खुद से पूछना ही होगा। और मैं आपको इस एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक निष्पक्ष दुनिया का अंतिम समाधान एक ऐसा एआई हो सकता है जो इंसानों के बजाय दुनिया का नेतृत्व करे? ये भविष्य की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प संभावनाओं में से एक है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।